भारत माता की जय। जस्ट फॉर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग एंड कुछ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका सवाल आंसर सोच सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज़ गवर्नमेंट जनरेट रेवेन्यू? गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है? टैक्स। ओके, व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स इज चार्ज मेड बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक। टैक्स वो चार्ज है जो पब्लिक पे करती है गवर्नमेंट को। ओके, जो इनकम मिलती है एक एम्प्लॉय को, एक जॉब करने वाले बंदे को, एक सर्विसमैन को, एक जितने भी हमारे वर्केबल पर्सन हैं, उन सबको जो इनकम मिलती है, ओके, तो उनके से कुछ टैक्स कटता है एंड वो गवर्नमेंट के पास जाता है। एंड उस टैक्स से, उस अमाउंट से वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे रेलवेज़, रोडवेज़, डिफेंस को फाइनेंस कहाँ से मिलता है? तो गवर्नमेंट यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, जो पब्लिक उनको टैक्स के फॉर्म में पे कर रही है, तो वो अमाउंट उसके लिए रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। एंड उसी का यूज़ करते हुए वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड गवर्नमेंट को एंड आर्मी वालों को फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। ओके, इन हाउ मैनी वेज डिड द गवर्नमेंट चार्ज द टैक्स? पहले गवर्नमेंट कैसे टैक्स चार्ज करती थी? सो गवर्नमेंट चार्ज द टैक्स इन टू वेज, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो पहले आप सबको पता ही है कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता था, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ओके, परक्विसाइट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ विच टाइप ऑफ टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट टैक्स? वाई जीएसटी? हाउ एंड व्हेन? क्यों, क्या, किस लिए, कब जीएसटी आया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी। ओके, सो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? कॉमन टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक कॉमन टैक्स चार्ज किया जाता है फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इंट्रोडक्शन। GST is introduced by former finance minister अरुण जेटली। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मिस्टर अरुण जेटली ने। लोकसभा एंड राज्यसभा पास्ड द बिल ऑन 27 मार्च 2017 एंड जो बिल पास किया गया था वो 27 मार्च को पास किया गया था एंड 1 जुलाई को ये लागू हुआ। इट इज़ केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। ओके, एंड PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड GST इनटू ऑपरेशन ऑन द मिडनाइट ऑफ 1 जुलाई 2017। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मोदी जी तो हर काम रात में ही करते हैं। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी नाइट में ही किया था, 8 बजे। ओके, सो इन्होंने GST जब लॉन्च किया तो वो भी इन्होंने मिडनाइट में ही किया, 1 जुलाई 2017 को। एंड GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आप सभी को पता है। एंड GST इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो ये ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह लाया गया है। ओके, एंड GST इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इट इज़ पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर इसको पे करती है ना। सो रेट्स ऑफ GST, रेट्स क्या क्या हैं GST के? सबसे पहला ये हल, सीरियल, ग्रेन, सैनिटरी नैपकिन्स, ओके, जो ये चीज़ें हैं इन पे 0% टैक्स चार्ज होता है। इन पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है, 0% है, नील है। तो इसमें आपके नील है। एंड 0.25%
किस पर चार्ज होता है? आपके जो प्रेशियस स्टोन है उन पर 0.25% चार्ज होता है। एंड 5% टैक्स चार्ज होता है शुगर, स्पीसीज, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा, जितने भी आपके मसाले हैं, ठीक है, जितने भी किचन आइटम्स हैं, खाने पीने का सामान है, तो उस पर 5% टैक्स चार्ज होता है। एंड आप 12%, जो 12% है वो आपके कंप्यूटर, मॉनिटर, स्पेक्टेकल्स, इन पर चार्ज होता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इन पर आपका 12% टैक्स चार्ज होता है। अब आ जाइए 18% टैक्स पे। 18% टैक्स किस पे चार्ज होता है? जो सोप है, हेयर ऑयल है, एट्सेट्रा, इन पर आपका 18% चार्ज होता है टैक्स। 28% टैक्स आपका AC, रेफ्रिजरेटर, इन पर चार्ज होता है। हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे टैक्स लेस लिखा है, तो GST जब आया तो इसने काफ़ी सारे अमाउंट को कम कर दिया। मीन्स जो प्राइजेस थे, रेट थे, उनको कम कर दिया। पहले जो टैक्स पे होता था वो अकॉर्डिंग टू कि हर बंदा क्या करता था, कस्टमर कैसे पे करता था, ये स्टेट टू स्टेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता था। ओके, पर अब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इससे आपके अमाउंट पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो वो किसी में कम हुआ है तो किसी में टैक्स इंक्रीज भी हुआ है, पर ज़्यादातर कम ही हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इस पे जैसे तबला दिख रहा है आपको इसमें, तो इसमें आपका 12.5% टैक्स चार्ज होता था, ठीक है। 0 to 12.5% थे, पर अब क्या है, 0% ही है। चाहे कोई भी आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर 0% टैक्स ही चार्ज होगा। ओके, अब मेडिसिन्स ले लीजिए आप। मेडिसिन्स पे 11% टैक्स चार्ज करते थे। फूड वियर्स हैं, ओके, जो 500 से कम की हैं उन पे 14 to 41% टैक्स चार्ज होता था। एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें 17 to 18% टैक्स। एंड आयरन ओर पे 17 to 18%। रिन्यूएबल एनर्जी आपकी वो होती है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये टैक्सेस के रेट ऐसे बटे हुए थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, ओवरऑल 5% टैक्स चार्ज होता है इन सब पर। अब हम 12% के रेट पे आ जाइए। 12% में क्या है, जैसे 20.02% मोबाइल फ़ोन्स पे करते थे। एंड रेडीमेड गारमेंट पे 18.16%। एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज पे 18%। और प्रोसेस्ड फूड पे 14% टैक्स पे करना पड़ता था। पर अब क्या है, अब ओवरऑल 12% ही टैक्स चार्ज हो रहा है। ये आप रेट्स देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है, ये 18% टैक्स चार्ज होता। अब 18% टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपके कार हैं हैंडीकैप के लिए, ठीक है, तो उनमें कितना है कि 18% टैक्स चार्ज होता है। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि रेस्टोरेंट जो 50 लाख से कम किए हैं तो उन पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। प्रोसेस्ड फूड की बात करी ली हमने कि उन पे 12% टैक्स पे करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की अभी हमने, जैसे TV, रेफ्रिजरेटर, AC, ओके, माइक्रोवेव, तो इन पर क्या है, 28% टैक्स चार्ज हो रहा है। होटल रूम टैरिफ 18%। हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, इन पर भी 18%। एंड हैवी बाइक्स, लग्जरी आइटम्स एंड प्राइवेट जेट्स पे 31%। ओके, नाउ वाई GST लाया क्यों गया, मतलब GST की क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आया। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो प्रमोट करना चाहते थे वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स को। ओके, कि ओवरऑल इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सो टू प्रमोट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, GST लाया गया। अब इसने किया क्या कि टैक्सेस सब सम्ड अंडर GST। मीन्स यहाँ पे आपके डिफरेंट GST के सब टाइप्स दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे डिफरेंट, तो उन्होंने सब सम कर दिया। मीन्स उनको ख़त्म करके एक ही में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, सर्विसेज टैक्स थे, सरचार्ज सेस, ठीक है, ADE, तो ये सारा क्या है, CGST में आ गया। एंड जैसे आपकी ये वैट है, ओके, परचेज टैक्स, सरचार्ज, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारा किस में आ गया, SGST में। एंड आई जी एस टी में आ गया CBD, SED एंड CST। एंड ये आप CGST, SGST एंड IGST के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो
अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये टैक्सेस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये 50 + 50 100 का प्रोडक्ट है, ओके। एंड ये 10 रुपीज़ उसने 100 प्राइस पे ये 10% टैक्स पे करके 110 का प्रोडक्ट पड़ा प्रोड्यूसर को, एंड वो होल सेलर को बेचता है 110 में। 110 में आने के बाद होल सेलर अपना 10 रुपये का मार्जिन ऐड करता है, एंड उसको पड़ता है 120 का। फिर वो ओवरऑल 120 पर 10% टैक्स चार्ज करके उसको 12 टैक्स पे करके वो 132 का रिटेलर पे बेचता है। फिर उसके बाद वो 132 का प्रोडक्ट पड़ा रिटेलर को, एंड वो अपना 10 रुपये का मार्जिन ऐड करता है, एंड 142 का टोटल प्राइस बनता है। देन आफ्टर वो 142 पे 10% टैक्स पे करके उसको 156.2 पे कंज्यूमर को बेचता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होगे, जो वो अपना मार्जिन ऐड कर रहा है, फिर जो टोटल अमाउंट आ रही है उस पर वो टैक्स चार्ज कर रहा है। अब देखिए जीएसटी कैसे लागू होता है। जैसे यहाँ पे 50 का प्रोडक्ट है एंड 50, तो टोटल कितने का हो गया 100। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर वो किस पे कर रहा था, वो यहाँ पर आपको टोटल जो प्राइस बना उस पे कर रहा था, पर यहाँ पे जितना वो मार्जिन ऐड कर रहा है सिर्फ उस पर टैक्स पे करेगा। 10% टैक्स है, तो जितना मार्जिन ऐड हुआ उस पर उसने 10% पे किया, तो 105 का प्रोडक्ट पड़ा। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो प्राइस। फिर उसने होल सेलर को 105 में बेचा, तो होल सेलर ने सिर्फ 10 रुपीज़ अपना मार्जिन ऐड किया, ओके। 10 रुपये का मार्जिन ऐड करने के बाद उसने एक ही रुपये टैक्स पे किया, 10 का 10%, ओके। तो 116 का प्रोडक्ट पड़ा जाके रिटेलर को। रिटेलर ने 116 का प्रोडक्ट, एंड फिर उसने 10 रुपये का मार्जिन ऐड किया उसने भी, और 126 का प्रोडक्ट पड़ा। इसने फिर 10% टैक्स पे किया, जितना मार्जिन ऐड किया था 1 रुपीज़, तो उसने कंज्यूमर को 127 में बेचा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, इसको 156.2 का मिल रहा है जब वो जीएसटी से पहले, एंड जीएसटी के बाद क्या हुआ 127 का प्रोडक्ट पड़ा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मार्जिन पे टैक्स लग रहा है और यहाँ किस पे लग रहा था, जो ओवरऑल अमाउंट है, ओके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। जय हिंद, जय भारत।